हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे स्विस संघीय संसद की शक्तियों के बारे में। स्विट्जरलैंड के लोगों के लिए राजनीति एक गंभीर कार्य है, खेल नहीं। ब्राइस का ये कहना स्विट्जरलैंड के लिए 100% सही है, क्योंकि स्विट्जरलैंड की संघीय संसद विश्व की सबसे अधिक सुचारू ढंग से काम करने वाली संस्था कही जाती है। इसकी कार्यवाही बड़ी गंभीरता से चलती है और वहाँ प्राय वो बुरे दृश्य देखने को नहीं मिलते जो विश्व के अन्य संसदों में देखने को मिलते हैं। इसलिए जर्चर इसे विश्व की सर्वाधिक गंभीर रूप से कार्य करने वाली विधायिका भी कहते हैं। स्विट्जरलैंड के संघीय संसद के दोनों सदनों की शक्ति समान है। स्विट्जरलैंड के संविधान में लिखा है कि नागरिकों और कैंटोनों के अधिकारों के अतिरिक्त संघ की सर्वोच्च शक्ति का उपभोग संघीय संसद करेगी। सभी शक्तियों का प्रयोग दोनों सदन समान रूप से करते हैं। यही इस संसद का एक अनोखापन भी है कि एकमात्र ऐसा ये संसद है जिसके दोनों सदनों की शक्तियां समान हैं। संसद की प्रमुख शक्तियां या कार्य हम देखें कौन कौन से हैं। संसद की शक्तियां हैं विधायी शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां और संविधान में संशोधन करने की शक्तियां। तो सबसे पहले बात करते हैं हम विधायी शक्तियों के बारे में। संसद का मूल कार्य कानून निर्माण करना होता है, तो इसी प्रकार स्विट्जरलैंड की संसद का भी मूल कार्य कानून निर्माण है। संविधान द्वारा संघीय अधिकार क्षेत्र में रखे गए सभी विषयों पर इसे कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। ये कौन कौन से विषय हैं? ये विषय हैं राजनीतिक अधिकारों के प्रयोग के संबंध में, संवैधानिक अधिकारों पर प्रतिबंध के संबंध में, व्यक्तियों के अधिकारों और दायित्वों के संबंध में, करदाताओं के वर्ग और करों के उद्देश्य और उनके निर्धारण के संबंध में, परिसंघ के दायित्व एवं सेवाओं के संबंध में, संघीय कानूनों को लागू करने और क्रियान्वित करने के प्रसंग में कैंटोनों के दायित्व के निर्धारण हेतु इत्यादि। इन सब जो विधायी शक्ति है इनका उल्लेख अनुच्छेद 164 में किया गया है। इसके अलावा विधायी क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण शक्ति स्विस संघीय संसद की है अत्यावश्यक व्यवस्थापन, अर्जेंट लेजिस्लेशन। इसके तहत आवश्यक व्यवस्थापन के प्रावधान के तहत क्या होता है, जो संघीय संसद होती है वो 1 वर्ष के लिए तत्काल ही कानून बनाने और उसे लागू करने की शक्ति रखती है। यदि कोई ऐसा विषय आ गया है जिस पर तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता है तो संसद उसको अत्यावश्यक व्यवस्थापन के तहत कानून को बना करके लागू कर सकती है। अब बात करते हैं कार्यपालिका शक्तियों की। कार्यपालिका शक्तियां जो है संसद की, उसके तहत जो अधिशासनिक कार्य किए जाते हैं वो भी महत्वपूर्ण है। जैसे संघीय संसद संघीय सरकार के सदस्यों का, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का, प्रधान, सेनापति इत्यादि का चुनाव करती है, संघीय सेना पर नियंत्रण रखती है, संघीय प्रशासन की निगरानी करती है, संघीय विभागों के सदस्यों, संघीय दूतावास के सदस्यों के वेतन और भत्ते निर्धारित करती है। ये युद्ध की घोषणा और शांति की स्थापना की घोषणा करती है। इसके साथ ही संधियों का अनुसमर्थन करती है। संधियां कौन कौन सी हो सकती हैं? ये संधियां हैं जैसे दूसरे देशों के साथ की गई संधि, उनका अनुमोदन, कैंटेन जो संधियां विदेशों से करते हैं उनका अनुमोदन, कैंटेन जो संधियां आपस में करते हैं उनका अनुमोदन। इन सब संधियों का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है। संघीय जो संसद है विधायी और कार्यपालिका शक्तियों के अलावा अनेक प्रकार के वित्तीय कार्य भी करते हैं। इसे अनेक वित्तीय शक्तियां भी प्राप्त हैं। जैसे आय व्यय का जो बजट है या वार्षिक बजट है ये संघीय सरकार द्वारा तैयार किया जाता है और उसे संघीय संसद के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन ये बजट तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि संसद के दोनों सदन उसे पारित न कर दे। इस प्रकार हम देखें तो बजट पर संसदीय जो संसद है उसका पर्याप्त नियंत्रण है। संसद को ये अधिकार है कि वो विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन उनको निश्चित करे और राष्ट्र के विकास के लिए विभिन्न मदों पर व्यय करने के लिए विशेष अनुदान है वो सरकार को प्रदान करे। इसके साथ ही प्रशासन पर होने वाले व्यय की निगरानी रखने का कार्य भी संसद के द्वारा किया जाता है।
संघीय संसद को न्यायिक क्षेत्र में भी अनेक महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। जैसे ये न्याय प्रशासन का निरीक्षण करती है, विद्रोहियों को माफी प्रदान करती है, जनता की याचिकाओं पर निर्णय देती है, संघीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव करती है और इसके साथ साथ विभिन्न संघीय प्राधिकारियों के बीच क्षेत्राधिकार के प्रश्न को लेकर यदि कोई मतभेद उठ खड़ा होता है तो इसका निर्णय भी संघीय संसद ही करती है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण शक्ति जो संघीय संसद के पास है वो है संविधान में संशोधन करने की शक्ति। स्विट्जरलैंड के संविधान में संशोधन तब ही किया जा सकता है जब इस हेतु संघीय संसद के दोनों सदन एक प्रस्ताव पास करें और उसका अनुसमर्थन मतदाताओं और कैंटनों के बहुमत से हो। स्विट्जरलैंड का संविधान क्योंकि एक कठोर संविधान है तो इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया है वो अपनानी पड़ती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो स्विट्जरलैंड का विधानमंडल है इसकी विशेषता है कि इसके दोनों सदनों की शक्तियां समान हैं और यहाँ तक कि वित्तीय क्षेत्र में भी दोनों समान शक्तियों का प्रयोग करते हैं। स्विट्जरलैंड के संसद के लिए बड़े गौरव की बात है कि समान शक्तियों के उपरांत भी दोनों सदनों के जो संबंध हैं वो अत्यंत मधुर है और उनमें गतिरोध के अवसर उपस्थित नहीं होते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।